मालवीय नगर के करधनी शॉपिंग सेंटर पर महापौर सौम्या गुर्जर और विधायक कालीचरण सर्राफ ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया। वार्ड नंबर 131 के पार्षद गोविंद सिंह छिपा ने बताया कि लगभग 30 साल पहले बने इस शॉपिंग सेंटर पर केवल पुरुष मूत्रालय ही था, जिससे खरीदारी पर आने जाने वाली महिलाओं को सामान्य सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ता था। उन्होंने कहा कि महिला शौचालय बनाने की प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर और टॉयलेट फिल्म देखकर मिली। उन्होंने अपने चुनाव में इसका वादा किया था, जो अब पूरा हुआ है। इस अवसर पर समाज सेवी सिद्ध कुमार विजयवर्गीय, ओम शर्मा, नरेंद्र सिंह, राम कृपाल, सुनील, गंगाराम, राजा गुटुरु, ओम सैनी, अर्जुन दास, किशोर, घनश्याम भार्गव आदि अनेक गणमान्य नागरिक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपका भी रहेगा। देखिए, विकास के काम में एक और कदम मालवीय नगर में महापौर जी के आशीर्वाद से आज यहाँ जो महिला और पुरुष शौचालय का लोकार्पण हुआ है, निश्चित रूप से मैं आदरणीय महापौर जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हमने हर वार्ड में 50-50 लाख रुपए विकास के कामों के लिए आवंटित किए हैं नगर निगम ग्रेटर की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो है विकसित वार्ड हैं, ऐसे 2 वार्ड हैं हमारे राजस्थान अपने मालवीय नगर में 140 और 143, और वो दोनों कांग्रेस के वार्ड हैं। वहाँ 2-2 करोड़ रुपया बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के और सौम्या जी ने हमारे अलॉट किए हैं। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से भजन लाल जी की सरकार निरंतर लगी हुई है कि किस प्रकार से विकास के काम राजस्थान में हो और उसी के अनुरूप जयपुर शहर में हो। जयपुर शहर एक आदर्श सिटी के रूप में डेवलप हो और एक आधुनिक टेक्निकल युक्त जयपुर शहर बने, इसके लिए और निश्चित रूप से हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है और हम इसमें सफल होंगे। धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए स्पेशली करधनी शॉपिंग सेंटर पे आज शौचालय का मैं लोकार्पण किया। ये बहुत एक अच्छा स्टेप है जो सरकार ने लिया है, हमारे नगर निगम ने लिया है, हमारे विधायक साहब ने इसमें सहयोग दिया है, हमारे पार्षद साहब ने इसके लिए निरंतर मेहनत की है। मुझे लगता है यहाँ पे जितनी भी महिलाएं शॉपिंग के लिए आती है या कोई भी यहाँ से गुजरती है, मैं यहाँ पे लोकल हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ, हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, कुछ सामान लेने आते हैं, इधर उधर से गुजरते हैं, तो मुझे लगता है ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा अनिवार्य थी। और यहाँ पर पुरुष शौचालय तो हमेशा से था ही, लेकिन महिला शौचालय की बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, क्योंकि महिलाओं के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है जो शॉपिंग करते समय कोई भी महिला इसको यूज़ कर सकती है। और मेरे को लगता है मालवीय नगर में हर जगह पे ये व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए और हर क्षेत्र में ये व्यवस्था एक बेसिक है जो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हमारी जो केंद्र सरकार है वो 11 वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कंप्लीट होने पे ये हर जगह एक सक्सेसफुल मिशन की तरह फॉलो कर रहे हैं, चाहे से वो शौचालय हो, चाहे से वो कोई और प्रावधान हो, चाहे से आयुष्मान योजना हो, कुछ भी योजना हो, सरकार बहुत हमें बेनिफिट्स दे रही है। तो मुझे लगता है हर क्षेत्र को ये बेनिफिट उठाना चाहिए और सिविलियंस के लिए जो लोकलाइट्स हैं उनके लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और हमने देखा कि जिस प्रकार से सत्कार व्यापार मंडल में सुलभ कॉम्प्लेक्स था और करधनी में भी एक शौचालय की व्यवस्था। हाँ, ये गोविंद जी की तरफ से हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे व्यापार मंडलों के लिए बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्राहक जो आता है, लेडीज़ें बहुत परेशान होती है। अगर ये मूत्रालय वगैरह होता है तो उससे लेडीज़ों को काफ़ी हेल्प मिलती है। हम चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें आती हैं तो उनको परेशानी नहीं हो, और इसके लिए गोविंद जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, उसकी हम सराहनीय करते हैं। हमने देखा काफ़ी प्रयासरत है आप इस शौचालय के लिए और आज उद्घाटन लोकार्पण किया गया है। देखिए, ये करधनी शॉपिंग सेंटर लगभग 30 साल पहले जब बना और यहाँ पे बड़ी मुझे हैरत हुई ये जानकर कि यहाँ पे महिला शौचालय नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स जैसा जो सरकार ने बनाया, कितनी सरकारें आई चली गई लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं किया। और मैंने जब यहाँ शुरुआत में नगर निगम के फंड से बनवाने की कोशिश की तो उसमें बड़ी बाधाएं आई, लेकिन बीच में हमने एक भामाशाह से कुछ जो फंड लेके और यहाँ पे एक छोटा सा एक टॉयलेट बनाया केवल महिलाओं के लिए। लेकिन फाइनली अब जो कुछ अनुकूलता बनी है और सरकार से भी हमको सहयोग मिल रहा है, तो अभी हमने 3 शौचालय पुरुषों के लिए, 3 शौचालय महिलाओं के लिए, ये अभी हमने आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय विधायक श्री कालीचरण जी भाई साहब और माननीय महापौर महोदया, माननीय डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी भी उपस्थित थी। और अभी हम लोकार्पण करके और इसका तो मैं चाहूँगा कि
इस तरह की जो भावना है कि इस तरह की इग्नोरेंस ना रहे। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों ने भी मांग नहीं की या सुना अनसुना किया गया, मुझे पता नहीं, लेकिन जब मुझे ये पता लगा तो मैंने इसको प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए इस कार्य को आप सभी के सहयोग से ये आज पूर्ण हुआ है। तो मैं तो सभी को इसका धन्यवाद और सभी को इसका बधाई दूँ।